हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और इसी कामना के साथ आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 के सवाल नंबर 6 से लेकर सवाल नंबर 10 तक कवर करेंगे। बच्चे सवाल त्रिभुज का लगाते समय अपने आप में बड़ा दबाव और बड़ी उलझन महसूस करते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं कि आज के बाद यदि आपने थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा है तो आपको त्रिभुज नाम की बिल्कुल त्रिभुज नाम का जो अंदर डर है, बिल्कुल आप दूर कर देंगे हम। और त्रिभुज आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेगा और त्रिभुज से आपका लगाव हो जाएगा। और आप जब लगाव हो जाएगा तो आप मैथ लगाएंगे, आपको मैथ अच्छी आने लगेगी। और जब मैथ आने लगती है तो फिर लगाने में आनंद भी आता है, मज़ा भी आता है। इसी मज़े के साथ, इसी मस्ती के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के आज शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 6। आकृति में क्रमशः ओपी, आकृति दी हुई है सवाल में, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू और ए सी समांतर है पी आर। तो दर्शाइए कि बी सी समांतर होगी, दर्शाइए कि बी सी समांतर होगी क्यू आर के। समांतर होगी अर्थात थेल्स का कथन है, थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय का कथन ये था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा यदि इस भुजा के समांतर है, ये रेखा यदि इसके समांतर है, तो इनका जो इनका अनुपात है, जो इन भुजाओं का अनुपात होगा अर्थात ए पी बटे बी पी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर हैं तो इन भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम से हम ये कह सकते हैं, यदि ये पहले से अनुपात बराबर दिया है तो हम विलोम से कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर होगी बी सी के। अर्थात यहाँ थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करते हुए हम इस सवाल में आगे बढ़ते हैं और जो दिया है, जो सिद्ध करना है, तो उसको लिखते हुए चलते हैं। क्या सवाल में दिया है, क्या सिद्ध करना है, ये लिखते हैं। दिया है एक त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी में ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर पी क्यू दिया गया है। त्रिभुज एबीसी में ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर है पी आर। ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर त्रिभुज एबीसी में दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है बीसी समांतर क्यू आर। सिद्ध करना है कि बीसी समांतर होगी क्यू आर के। हमें सिद्ध करना है कि ये बीसी समांतर होगी क्यू आर की। तो बीसी समांतर क्यू आर तभी कह सकते हैं जब भुजाओं के अनुपात अर्थात ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, यदि ये अनुपात बराबर आ गए तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम से यह कह सकते हैं कि बीसी समांतर क्यू आर होगी। देखते हैं उपपत्ति में त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू की बात करते हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू, बड़े शांति के साथ बिल्कुल ध्यान से मग्न से आप लोग सुनिए। ये ध्यान लगा के आप सुनेंगे तो बिल्कुल एक एक बात आपके दिमाग में उतर जाएगी। त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समांतर है, ए बी समांतर है पी क्यू के, ये दिया है ए बी समांतर पी क्यू। यदि ये ए बी इस पी क्यू के समांतर है तो इन के भुजाओं के अनुपात समान होंगे। चूंकि ये है इसलिए ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बराबर होगा ओ बी बटे बी क्यू।
समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज इधर की बात करते हैं। त्रिभुज ओ पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में इसी प्रकार पी ओ आर में देखा जाए तो AC समांतर है पी आर के, AC समांतर है पी आर के, AC समांतर पी आर के। यदि AC और पी आर समांतर हों तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के कथन के अनुसार ये कह सकते हैं कि OA बटे AP बराबर OC बटे CR। तो हम कह सकते हैं चूंकि ये समांतर है इसलिए OA बटे AP बराबर है OC बटे CR। समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। समीकरण 1 और 2 यदि देखें तो समीकरण 1 से OA बटे AP का मान OB बटे BQ 2 नंबर में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से मान रखते हैं OA बटे AP, OA बटे AP का मान है OB बटे BQ। OA बटे AP का मान रख देते हैं OB बटे BQ बराबर है OC बटे CR, OC बटे CR। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 को ध्यान से देखें तो क्या सिद्ध हुआ, इससे क्या निकला है। OB बटे BQ, OB बटे BQ बराबर निकला है OC बटे CR, अर्थात भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। त्रिभुज OQR में देखें तो OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम यह कह सकते हैं विलोम से कि BC समांतर QR, BC समांतर है QR। इस प्रकार से हम ये सिद्ध कर दिए कि BC समांतर QR के। नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 है प्रमेय 6.1 अर्थात थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। थोड़ा सवाल पढ़ करके तो ऐसा लगा होगा कि पता नहीं कैसा क्या है, लेकिन यदि हम चित्र बनाएं कि एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु किसी एक भुजा, मानते हैं त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु D, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, अगर इसकी समांतर हम रेखा खींचे तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हमें अर्थात ये BC के समांतर खींची गई रेखा इस AC को समद्विभाजित करती है, अर्थात AE बराबर होगा EC के, जबकि D इस AB का मध्य बिंदु है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि AE बराबर EC, अर्थात चित्र के माध्यम से सवाल आसान हुआ। तो त्रिभुज के सवाल लगाते समय यदि चित्र नहीं दिया हुआ है तो सवाल को अच्छे प्रकार से पहले पढ़ते हुए चित्र को बनाते हैं। चित्र बनाने पर सवाल बहुत ही आसान दिखता है। और क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है वो देखते हैं। पहले दिया है त्रिभुज ABC में DAB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है अर्थात आता है AD बराबर BD, ये दिया हुआ है, और DE समांतर है BC, और DE समांतर BC है, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है
सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये डीई नहीं सॉरी सिद्ध करना है कि ये ए सी को बिंदु ई समद्विभाजित करेगा, अर्थात ए ई बराबर ई सी। हमें सिद्ध करना है कि ए ई बराबर होगा ई सी के। उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति में है क्योंकि डीई बीसी के समांतर है, चूंकि डीई समांतर बीसी, जब डीई समांतर है बीसी के तो थेल्स प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी। तो थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ई सी। परंतु डी मध्य बिंदु है। जब डी मध्य बिंदु है तो हमें मालूम है कि एडी बराबर है बीडी के। एडी बराबर है बीडी के, तो एडी की जगह पर बीडी रख दें। समीकरण एक से एडी बटे बीडी, तो एडी की जगह पर रख देते हैं बीडी, क्योंकि एडी बराबर है बीडी के। तो बीडी बटे बीडी बराबर एई बटे ई सी। बीडी से बीडी कटा तो 1/1 बराबर हो गया एई बटे ई सी। गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ई सी बराबर हो गया ए ई के। ई सी बराबर ए ई के या ए ई बराबर ई सी, बात वही है। यदि बराबर हैं तो अतः समद्विभाजित करती हैं। इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। किसी त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु अर्थात मानते हैं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है डी और ई। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात ये इसके समांतर होती है। दिया क्या है प्रश्न में? दिया है मोटी मोटी बात, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु अर्थात दिया है एडी बराबर बीडी और दिया है एई बराबर ईसी। एई बराबर ईसी है। सिद्ध करना है डीई तीसरी भुजा के समांतर होती है। सिद्ध करना है डीई समांतर है बीसी। सिद्ध करना है डीई समांतर बीसी। किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा समांतर तब होती है जब थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग किया जाए। थेल्स प्रमेय के विलोम के प्रयोग से हम कह सकते हैं कि डीई समांतर है बीसी के, अर्थात उपपत्ति में देखें तो डी और ई भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, तो चूंकि डी और ई ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, इसलिए AD बराबर है BD और AE बराबर है EC। ये बात दी हुई है। AD बराबर है BD और AE बराबर है EC। तो हम इनका अनुपात निकाल के देखते हैं क्या होता है।
क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम यह है, यदि भुजाओं के अनुपात समान है तो ये तीसरी भुजा समांतर होती है। तो भुजाओं का अनुपात देखते हैं, एडी का बीडी के साथ अनुपात निकालते हैं, एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी, जबकि एडी बराबर है बीडी के, तो आएगा बीडी बटे बीडी बराबर कट करके आ गया 1/1 यानी कि 1। तो एडी और बीडी का अनुपात आ गया 1। अब देखते हैं एई और ईसी का अनुपात, इसी प्रकार तो एई बटे ईसी, एई बटे ईसी, जबकि एई और ईसी आपस में समान है, तो एई बराबर है ईसी, तो ईसी बटे ईसी और कट करके आ गया 1/1 यानी कि 1। तो इस प्रकार से क्या निष्कर्ष निकला कि एडी बटे बीडी और एई बटे ईसी का अनुपात समान है। जब समान है अनुपात तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं कि डीई समांतर है बी सी, इस प्रकार से डीई समांतर है बी। प्रश्न नंबर 9 है, एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबी समांतर है डीसी के, तथा इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। समलंब की परिभाषा ही है जिसमें दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर, उसे समलंब कहते हैं। तो समलंब में ए बी समांतर डीसी दिया हुआ है, तो क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, इसको पहले सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। दिया है समलंब ए बी सी डी में, समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर है डीसी, ए बी समांतर है डीसी, इसके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। हमें सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। अर्थात अब समलंब में जबकि चैप्टर त्रिभुज का है तो कहीं ना कहीं इसमें त्रिभुज नजर आए और त्रिभुज में कोई ना कोई एक समांतर रेखा होनी चाहिए, इसलिए रचना करते हैं। रचना क्या करना है, बिंदु O से AB के समांतर, बिंदु O से AB के समांतर, ये AB के समांतर रेखा खींचते हैं। रचना क्या है, बिंदु O से AB के समांतर रेखा OP खींचा, उपपत्ति डालते हैं। उपपत्ति में त्रिभुज देखते हैं ADC, त्रिभुज ADC। जाहिर सी बात यह है कि रचना करने पर हमें क्या मिला है कि ये OP समांतर है AB के। यदि ये OP AB के समांतर है तो हम ये कह सकते हैं कि OP CD के भी समांतर होगी। क्यों? क्योंकि AB CD के पहले से समांतर है समलंब के अनुसार। तो OP समांतर है AB, तब ये OP समांतर होगी DC के भी रचना के अनुसार। अब त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में देखा जाए, त्रिभुज ADC में PO समांतर है DC के, PO समांतर है DC के, PO या OP समांतर है DC। तब क्या होगा थेल्स प्रमेय से, यदि ये और ये समांतर है तब थेल्स के प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि AP बटे PD बराबर AO बटे OC। तब हम ये कह सकते हैं AP बटे PD बराबर AO बटे CO। कहाँ से कह सकते हैं भाई,
थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी या ए डी बी, ए बी डी कहो या ए डी बी कहो, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखा जाए तो ओ यही पी ओ या ये ओ पी समांतर ए बी है, में ओ पी या पी ओ समांतर है ए बी के, तब ए पी बटे पी डी बराबर होगा बी ओ बटे डी ओ के, तब ए पी बटे पी डी बराबर होगा बी ओ बटे डी ओ। कहाँ से कर सकते हैं भाई, ये भी थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से ए पी बटे पी डी का मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, मान रखेंगे तो आएगा ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। हमें सिद्ध करना है ए ओ बटे बी ओ, अर्थात यदि हम बी ओ को इधर सी ओ को उधर कर दें तो आराम से सिद्ध हो सकता है, अर्थात ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। इस प्रकार से ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ सिद्ध हो गया। नंबर 10 है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, अर्थात यदि चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हो जाए तो आकृति समलंब हो जाती है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि AB और DC के अगर समांतर हो जाए तो आकृति समलंब है। तो दिया क्या है, दिया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। यदि इन्हें थोड़ा बहुत इधर उधर करें, CO को BO की जगह, BO की जगह CO करें तो कुछ ऐसे बनेगा, AO यानी या AO बटे CO बराबर हो गया BO बटे DO। ये कह सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। और सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, या हम सिद्ध करना है कि AB और DC समांतर होंगे। AB समांतर DC हमें सिद्ध करना है। यदि AB और DC समांतर हो जाएंगे तो चतुर्भुज ABCD एक समलंब हो जाएगा। रचना सवाल नंबर 9 की तरह ही इसमें रचना भी करनी पड़ेगी। रचना, बिंदु O से AB के समांतर, बिंदु O से AB के समांतर एक OP रेखा खींचा। बिंदु O से AB के समांतर रेखा OP खींचा। उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति में क्या है, उपपत्ति या उधर से शुरू करते हैं। उपपत्ति, त्रिभुज, यदि हम त्रिभुज ABD की बात करें, त्रिभुज ABD में OP समांतर है AB के, OP समांतर है AB के। यदि त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हैं तो उनके अनुपात बराबर होते हैं थेल्स के प्रमेय के अनुसार। यदि OP समांतर AB के है तो हम कह सकते हैं AP बटे PD। तब हम ये कह सकते हैं कि AP बटे PD बराबर BO बटे DO। कहां से कह दिया हम, ये कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से। समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। परंतु समीकरण 1 में दिया क्या है, हमें दिया है कि AO बटे CO, परंतु AO बटे CO ये बराबर है BO बटे DO के।
तो BO बटे DO का मान रखते हैं, BO बटे DO का मान रखते हैं। समीकरण 2, ये समीकरण 1 था जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था, हमने दोबारा लिखा है, तो यहाँ डाल करके समीकरण यहाँ डाल लेते हैं। समीकरण 2 में मान रखने पर मान रखेंगे तो AP बटे PD बराबर BO बटे OD कहे के बराबर है AO बटे CO के। तो देखते हैं सिद्ध क्या हुआ है। देखते ये हैं, समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि सिद्ध क्या हुआ है। AP बटे PD बराबर AO बटे O CO या OC, अर्थात सिद्ध हुआ है कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये। यदि इस त्रिभुज ADC में इन भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं, तब त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि OP समांतर है, OP समांतर है DC के, OP समांतर DC के है, परंतु यही OP समांतर रचना से की गई थी AB के। यदि OP AB के भी समांतर है, OP DC के भी समांतर है, तो हम ये कह सकते हैं, परंतु जब ये OP AB और CD दोनों के समांतर है तो हम कह सकते हैं कि AB और DC भी समांतर होंगे, परंतु यही OP समांतर है AB के, इसलिए AB समांतर है DC के। यदि AB और DC समांतर है तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार से ABCD एक समलंब चतुर्भुज है।